व्यक्तित्व विकास में वन व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव, ये टॉपिक है हमारा आज का। लेसन 3 चल रहा है शांति शिक्षा में, तो ये हमारा आज का है। व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन किया जा चुका है। व्यक्तित्व के विकास पर व्यक्ति की आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता संबंधी कारकों से आशय उन कारकों से है जो जन्म या जन्म के पूर्व से ही व्यक्ति में मौजूद रहते हैं। शरीर रचना, जिसके अंतर्गत लिंग एवं शरीर का आकार प्रकार निर्धारित होता है, में जीन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पेनक्रियाज, यौन ग्रंथि आती है, द्वारा उत्सर्जित होने वाली सभी हार्मोन का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार पर पड़ता है। शरीर का तंत्रिका तंत्र विशेष रूप से व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों को प्रभावित करता है। इसके लिए मस्तिष्क के विकास की भूमिका मानी जाती है। आनुवंशिकता के साथ ही वातावरण संबंधी कारक या व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। व्यक्ति का जहाँ जन्म होता है, वहाँ की भौगोलिक दशाएं, उसका पारिवारिक वातावरण, पास पड़ोस, विद्यालय, आर्थिक स्थिति और आदि का उसके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट वातावरण मिलने के कारण ही महर्षि वाल्मीकि एवं डाकू अंगुलीमाल का जीवन बदल गया था। इसी प्रकार तमाम महान पुरुषों के उदाहरण हैं जिनको उचित वातावरण मिला और वे जीवन में आशातीत प्रगति कर सके। वातावरण संबंधी कारकों में परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समाज, संस्कृति, आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव रहता है। आगे प्रत्येक के प्रभाव का विचार किया जा रहा है। नंबर 1 परिवार, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली। परिवार एक ऐसा कारक है जो व्यक्तित्व के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। परिवार में शिशु का जन्म होता है और जीवन का प्रारंभिक समय वह परिवार में ही बिताता है। व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से जीवन के आरंभिक 5-6 वर्ष विशेष महत्व के होते हैं। यहाँ प्राप्त सुखद अनुभव उसके भावी जीवन के व्यक्तित्व को उपयुक्त बनाता है। पारिवारिक स्थितियाँ बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालती हैं, इसे जानने के लिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। रॉस स्टेनर के अध्ययन का निष्कर्ष था कि जो माता पिता अपने बालकों को अत्यधिक दंड देते हैं, उनके बालक विद्रोही, अपराधी, दीनहीन, दिवास्वप्न देखने वाले, गुमसुम होते हैं। बाहर से नम्र किंतु अंदर से माता पिता के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। सिल्बर्ट के अध्ययन का निष्कर्ष था कि लगभग 60% बालक जो अपराधी या भगोड़े थे, ऐसे परिवार से आए थे जिनका वातावरण अत्यंत दोषपूर्ण था। कोलंबिया विश्वविद्यालय के पर्सिवल एम सिमंस ने अपने अध्ययन में देखा कि जिन बच्चों के माता पिता उन्हें प्रेम करते थे, वे अधिक स्थिर स्वभाव वाले, अधिक सामाजिक, शांत तथा सब बातों में आनंद लेने वाले थे। जिनके माता पिता प्रेम करने वाले नहीं थे, उनमें मनोभावोवेगों की अस्थिरता, उदासीनता और विद्रोह भरा था। इसी प्रकार जो बालक माता पिता के दबाव में रहते थे, वे नम्र, सुशील, शीघ्र नियंत्रण में आने वाले किंतु लज्जालु एवं स्फूर्तिहीन भी थे। इसके विपरीत माता पिता की इच्छाओं के विपरीत, यानी कि विपरीत उल्टा कार्य करने वाले बच्चे आज्ञा नहीं मानने वाले, झगड़ालू व जिद्दी थे, किंतु वे स्वतंत्र, भावना वाले, मनस्वी, व्यवहार कुशल भी थे। ये सभी अध्ययन व्यक्तित्व के विकास पर परिवार के प्रभाव को व्यक्त करता है। यह माना जाता है कि परिवार में बालक का जन्म क्रम भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जन्म क्रम से बालक की परिवार में स्थिति का निर्धारण होता है तथा पारिवारिक क्रियाकलापों में उनकी भूमिका का भी निर्धारण होता है। एडलर ने जन्म क्रम पर आधारित अपने अध्ययन में
यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रथम जन्म चक्र का बालक अंतर्मुखी, मध्य जन्म चक्र वाले बालक में आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति की दृढ़ता तथा अंतिम जन्म चक्र वाले बालक में आत्मविश्वास की कमी एवं परावलंबन की अधिकता होती है। व्यक्तित्व विकास हेतु परिवार की भूमिका का विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता एवं परिवार के आपसी व बालक से संबंध, परिवार का वातावरण, बालक की स्वीकृति, शिशु का जन्म क्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहता है। पास पड़ोस, बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर पास पड़ोस का अत्यधिक प्रभाव देखा गया है। यदि पास पड़ोस में भले पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो इससे उन्हें अच्छे गुणों का विकास होता है। हर लोग के अनुसार अच्छे पास पड़ोस के कारण बच्चों में अनुशासन की भावना, समझदारी, उत्तरदायित्व की भावना, आत्मसम्मान आदि का विकास होता है। दूसरे और यदि पास पड़ोस में अपराधी, चोर, झगड़ालू लोग अधिक रहते हैं तो बच्चे भी उसका अनुकरण करने लगते हैं और वैसे ही होने वाले हो जाते हैं। विद्यालय, जिसको हम कहते हैं स्कूल। विद्यालय स्कूल बालकों के व्यक्तित्व निर्माण से विद्यालय में विशेष भूमिका होती है। गार्डन, ब्रूनर आदि के शोधों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि विद्यालय का अच्छा वातावरण विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता को अधिक विकसित करता है। इसी प्रकार कक्षा का वातावरण भी बालक के निष्पादन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विद्यालय में शिक्षक व सहपाठियों का व्यवहार तथा सामान्य मानवीय वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर अनुकूल रहता है। विपरीत दशा में बालक में कुंठा, विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति, उपलब्धि, अभिप्रेरणा में कमी और आदि दिखाई पड़ती है। विद्यालय में भिन्न भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवेश के बालक आते हैं। उनसे मिलकर बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए सहपाठी के साथ संबंधों के विकास और उनसे आपसी संबंधों की समझ का विशेष महत्व रहता है। अगले अध्याय में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिसका अवलोकन यहाँ के लिए भी लाभदायक होगा। सोसाइटी, जिसे हम समाज कहते हैं, समाज का व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य, नियम, कायदे, रीति रिवाज, परंपराएं आदि होते हैं। साथ ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष स्थिति होती है जिसके अनुरूप उसे अपनी भूमिका निभानी होती है। अपनी भूमिका निर्वहन में उसे समाज सम्मत आचरण की अपेक्षा रहती है। व्यक्ति के कार्य को तो समाज इस प्रकार प्रभावित करता ही, साथ ही वह उसके सोचने विचारने को भी दिशा देता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति सदा समाज के अनुकूल ही आचरण करता रहता है, वरन आवश्यकता अनुसार वह समाज के विकास के लिए अनुचित मान्यताओं आदि को तोड़ने का भी प्रयास करता है। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा आदि के विरुद्ध लोगों का आचरण दिखाई पड़ता है। इससे सामाजिक परिवर्तन को सकारात्मक दिशा भी मिलती है। बालक के समाजीकरण में भी परिवार के साथ साथ समाज की भूमिका भी स्वीकार की जाती है। सामान्य रूप से इसीलिए अधिकांश लोग समाज के विरुद्ध कार्य नहीं कर पाते हैं। उन्हें समाज के दंड का भय रहता है। समाज के अनुकूल विकसित होने पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित भी अनुभव करता है। उसे सामाजिक स्वीकृति की प्रत्याशा रहती है। इस प्रकार समाज लोगों के आचार विचार को प्रभावित करते हुए उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये था हमारा आज का शांति शिक्षा का लेसन 3। आशा करता हूँ समझ में आया होगा और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे फिर मिलता हूँ। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा इस समय आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।